नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है सितारे की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव में एक नन्ही सी बच्ची चंपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। चंपा बहुत ही जिज्ञासु थी और उसे रात के आसमान में चमकते सितारे देखने का बहुत शौक था। हर रात वह अपनी खिड़की से आसमान को निहारती और सबसे चमकीले तारे को गिनने की कोशिश करती। एक रात चंपा को आसमान में एक अजीब बात दिखी। एक छोटा सा सितारा धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रहा था और धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उसने अपनी आंखों से देखा कि वह सितारा आसमान से टूटकर पहाड़ियों के पीछे कहीं गिर गया। अगर यह सितारा गिर गया तो इसे ढूंढना चाहिए, चंपा ने खुद से कहा और सितारे की खोज में निकल पड़ी। चंपा ने अपनी छोटी सी टोकरी उठाई और पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने अपने दोस्त मोती खरगोश से पूछा, मोती, क्या तुमने आसमान से गिरा हुआ सितारा देखा है? मोती ने अपने कान हिलाए और कहा, मैंने कुछ चमकती हुई चीज को जंगल के अंदर जाते देखा है। शायद वह तुम्हारा सितारा होगा। चंपा मोती का धन्यवाद करके जंगल की ओर बढ़ चली। थोड़ी दूर जाने पर उसने बबलू भालू को देखा, जो पेड़ के नीचे बैठकर शहद चाट रहा था। चंपा ने उससे पूछा, बबलू भैया, क्या तुमने कहीं एक गिरता हुआ सितारा देखा है? बबलू ने शहद के पंजे को चाटते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा था। वह जादुई गुफा की ओर गया होगा, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। वहां गुफा का रक्षक उल्लू पहरा देता है। चंपा डरने की बजाय उत्सुक हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर बढ़ चली। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंची, उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। गुफा के बाहर एक बड़ा उल्लू बैठा था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। उल्लू ने गंभीर आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं चंपा हूँ और मैं अपने खोए हुए सितारे को ढूंढने आई हूँ। उल्लू ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो जाओ सितारे को ले लो, लेकिन ध्यान रहे वह नाजुक बहुत है। चंपा धीरे धीरे गुफा के अंदर गई। वहां एक छोटा चमचमाता सितारा पड़ा था, जो धीरे धीरे मंद पड़ रहा था। चंपा ने सितारे को देखकर चिंता से कहा, ओह, यह बीमार लग रहा है। तभी सितारा हल्की आवाज में बोला, मुझे वापस आसमान में लौटना है, लेकिन मेरी चमक कम हो रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चंपा ने जल्दी से अपनी टोकरी में से कुछ चमकते हुए फूल और शहद, जो उसने बबलू भालू से लिए थे, उसने सितारे को दिए और सितारे को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से सहलाने लगी। धीरे धीरे सितारे की चमक तो लौटने लगी। जैसे ही सितारा पूरी तरह रोशन हुआ, उसने चंपा को धन्यवाद दिया और बोला, तुम बहुत दयालु हो। अब मुझे बस आकाश में लौटने के लिए एक तेज हवा की जरूरत है। चंपा ने चारों ओर देखा और जोर से हवा को बुलाया, हे हवा, कृपया मेरे दोस्त सितारे को वापस आसमान में ले चलो। तभी अचानक एक तेज हवा चली और वह नन्हा सितारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। चंपा खुशी से तालियां बजाने लगी। देखते ही देखते सितारा फिर से आसमान में चमकने लगा। तभी आसमान से एक और सितारा टूटकर चंपा की टोकरी में आ गिरा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक जादुई सितारा था, जो जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद चंपा खुशी खुशी अपने गांव लौट आई
और उसने गांव के सभी लोगों को उस जादुई सितारे को दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालुता और निस्वार्थ भाव हमेशा अच्छा फल देता है। धन्यवाद।